बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किसी को अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इंसान कहीं भी चला जाए लेकिन सुकून इसे अपने घर में ही मिलता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि चंद वजूहात की बिना पर ना चाहते हुए भी मकान मालिक को अपना घर बेचना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे मालिकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि किसी सूरत में भी अपना घर बेचने के लिए तैयार नहीं थे और पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स और पूरे के पूरे इलाके इन्होंने बदल दिए मगर अपना घर नहीं बदला। ये ऐसे अनोखे और अजीबो गरीब मालिकान हैं जिनको देखकर आप जरूर हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ 6 ऐसे अनोखे घर जिनके मालिक बहुत ही जिद्दी हैं। आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो और अगर आप अभी वीडियो को उठाकर अपने फेसबुक पे शेयर नहीं करोगे तो आपके दोस्तों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चलेगा। तो पहले नंबर पर आता है फ्लाईओवर हाउस। जी हाँ, ये घर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसे कि आपको पता है कि चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक के भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। चीन की हुकूमत रोड बनाकर आवाम की सहूलत के लिए कोशिशें कर रही है। चीन में मौजूद एक इलाके में रोड तामीर होना था लेकिन इस जगह में मौजूद घर का मालिक किसी सूरत भी अपना घर बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई और हल ना होने की वजह से मजबूरन इस घर के इर्द गिर्द 360 डिग्री पर फ्लाई ओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इस एक घर की वजह से पूरी ट्रैफिक घूम फिर कर इसी रोड पर चढ़ जाती है। अब इसका हल बहुत आसान था लेकिन क्योंकि मालिक मकान जिद्दी होने की वजह से पूरे शहर को तकलीफ से गुजरना पड़ा और गवर्नमेंट को इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ा इतना बड़ा चक्कर काटने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए। नंबर 2, हाउस ऑन रोड। ये घर हाईवे के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इस हाईवे को बनाते वक्त इस घर के मालिक ने ये घर हुकूमत को बेचने से इनकार कर दिया था। ये घर भी चीन में वाक़या है। इस घर के पड़ोसियों ने तो अपने घर बेच दिए क्योंकि यहाँ हाईवे बनना था, लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं बेचा। घर के मालिक मकान का कहना है कि इस घर की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब ये घर सड़क के बिल्कुल दरमियान में आ गया है। अब ये 5 मंजिला घर एक अजूबा बनकर रह गया है। नंबर 3, हाउस इन शॉपिंग मॉल। एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। इस मॉल के दरमियान एक पुराना और छोटा सा घर मौजूद है। ये घर भी एक बूढ़ी औरत का है। इस मॉल को तामीर करने वाले बिल्डर्स ने इस औरत को अच्छी खासी रकम की ऑफर की थी लेकिन इस औरत ने मकान फरोख्त करने से इनकार कर दिया। इसके इनकार के बाद बिल्डर के पास और कोई तरीका मौजूद नहीं था तो इन्होंने घर के इर्द गिर्द मॉल बना डाला। मॉल के बनने के 1 साल बाद इस बूढ़ी औरत की दोस्ती मॉल के मालिक के साथ हो गई। चूंकि ये एक बूढ़ी औरत थी, इसने मरने से पहले ये घर मॉल के मालिक के नाम कर दिया था, लेकिन ये घर आज भी वहीं मौजूद है। यांग हाउस। इस घर और इसके इर्द गिर्द की जगह को देखकर सबके जहन में ये सवाल आता है कि ऐसी जगह पर भला कौन घर बनाएगा, लेकिन ये घर पहले प्लान जगह में ही तामीर किया गया था। ये 3 मंजिला घर चीन में ही मौजूद है लेकिन इस घर के मालिक ने इस घर को बेचने से मना कर दिया। गवर्नमेंट के लोगों ने इस घर के मालिक को 3 साल तक बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना समझा। बिल्डर ने इस जगह को कुछ भी तामीर ना कर सके तो इन्होंने घर के इर्द गिर्द मौजूद अपनी जगह में घड़ा बना दिया जिसकी वजह से इस घर का पानी और बिजली का कनेक्शन कट गया। लेकिन इस घर में मौजूद फैमिली आज भी इसी घर में रह रही है। फॉर्म इन जापान एयरपोर्ट। जापान में एक एयरपोर्ट मौजूद है। जब ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो बहुत से किसानों ने ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया। किसानों की ये ज़मीन एयरपोर्ट के दरमियान में आ रही थी। बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी ज़मीन नहीं बेची जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये एयरपोर्ट छोटा करना पड़ा। इस एयरपोर्ट में 3 रनवे बनाए जाने थे लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही रनवे है मौजूद है। अब इन फॉर्म्स से जहाज सिर्फ 40 मीटर दूरी पे होते हैं। वॉशिंगटन हाउस। वॉशिंगटन टाउन में प्रॉपर्टी की कीमत हद से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग के जाल बिछे हुए हैं। यहाँ एक घर था
جسے رائل اسٹریٹ بلڈرز خریدنا چاہتے تھے کیونکہ اس گھر کی جگہ بہت زیادہ اچھی تھی۔ ان بلڈرز کا ارادہ وہاں پر آفس بلڈنگ بنانا تھا۔ اس کے لیے ان بلڈرز نے گھر کے مالک کو $3 ملین کی آفر کی۔ یہ واقعہ سن 80 کا ہے۔ اس وقت یہ رقم حد سے بھی زیادہ تھی، پھر بھی مالک مکان نے مکان بیچنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر کی جگہ پر اپنا پیزے کا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4 سال بعد اس گھر کے چاروں طرف بلڈنگز بن گئی، جس کی وجہ سے اس شخص کا گھر تینوں طرف سے مکمل طور پر بند ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں پیزا بزنس بھی نہ کر سکا۔ تنگ آ کر اس شخص نے اس گھر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس گھر کی قیمت صرف $1.5 ملین رکھی۔ یہ آفر اس بلڈر کی آفر سے آدھی تھی، لیکن پھر بھی یہ گھر فروخت نہ ہو سکا۔ آخر اچھا گاہک نہ ملنے کی صورت میں اس شخص نے اس گھر کے $7.5 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا، اور ویڈیو کو شیئر نہیں کرو گے تو اتنی اچھی انفارمیشن آپ کے دوستوں کو کیسے ملے گی۔ پاکستان زندہ باد، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔